नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयनम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आज संसार दशा का वर्णन कर रहे हैं। संसार दशा में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि जीवों की दशा वर्णन किया। अब उनके कर्म के निमित्त से क्या क्या दशा जगत में होती है वो बता रहे हैं। अभी घातिया कर्मों की चर्चा हमारे चल गई पूरी। ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, मोहनी और अंतराय, इन चार कर्मों के निमित्त से जीव की कैसी दशा होती है ये बात कही। बंध का असली कारण मोहनीय कर्म से, उदय से होने वाला दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, ये भी बात चली। अब वेदनीय कर्मों से कैसी अवस्था होती है। अघातिया कर्मों में पहले वेदनीय कर्म को ले रहे हैं, तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना, देखो शरीर स्वच्छ रहे, बिना रोग का रहे, शरीर ताकतवर रहे इत्यादि। जैसा शरीर में शक्ति रहे, बीमारी न आवे, क्या कह रहे हैं, हम मेंटेन कर सकते हैं, हम शरीर को बड़ा अच्छे से रख सकते हैं। अभी भगवान की वाणी में तो ये आया कि वेदनीय कर्म उसमें निमित्त है, हम कर सकते हैं। ये बात तो कहीं लागू ही नहीं होती है। हाँ, शरीर में भूख लगना, क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि, देखो क्या कह रहे, आरोग्यपना और शक्तिवानपना ये तो सुख का कारण, और क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि ये दुख के कारण, ये सुख दुख के कारण होते हैं बाह्य में, बाहर में, और ये तो शरीर में। ये वेदनीय कर्म के उदय से, वेदनीय कर्म इसमें निमित्त है। और बाहर में क्या होते हैं, सुहावने ऋतु पवन आदि, अपने को पसंद आवे ऐसी ऋतु, ऐसी हवा, इष्ट स्त्री पुत्र आदि चाहिए, वैसे हमारी जैसी इच्छा हो उसके अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार चलने वाले स्त्री पुत्र आदि, तथा मित्र बांधवादिक दोस्त, ऐसे जो हमारे सहयोगी हो, ऐसे दोस्त का मिलना, धन का मिलना चाहिए, अनुकूलता वाला धन। धन से प्रतिकूलता भी हो जाती है, वो बात अलग है। असुहावने ऋतु पवनादिक, जो पसंद नहीं आवे ऐसे ऋतु, ऐसी पवन हवा, और अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक, जो स्त्री पुत्रादिक कहने में नहीं चले, विरुद्ध चले हमसे, तथा शत्रु, दुश्मन, दारिद्र्य, गरीबी, धन आदि नहीं हो, कोई मारने वाला, काटने वाला, वध बंधन आदि बांधने वाला, ये सुख दुख के कारण होते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन, पेज नंबर 191, मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन, प्रथम अध्याय, पेज नंबर 191, गुरुदेव श्री के प्रवचन। वेदनीय कर्म के उदय से शरीर आदि में अनेक प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल संयोग आते हैं। यह अघाती कर्म है, देखो ये कर्म अघाती है, वेदनीय कर्म घातिया नहीं है। बाहर में सहयोग मिलते हैं,
अब मोह भाव से हम कैसा करें वो हमारी मर्जी। अतः इसके निमित्त से बाह्य में अनेक प्रकार के सुख दुख के निमित्त मिलते हैं। शरीर में जो रचकर आने योग्य हूं वे आते हैं। हा क्या कहना चाह रहे हैं। शरीर में जो पुद्गल के परमाणु जो आने योग्य हो वे आते हैं, उसमें वेदनीय कर्म निमित्त है। शरीर में रोग होना अथवा निरोगता होना, इसमें वेदनीय कर्म निमित्त है। अच्छा भोजन लूं तो शरीर निरोग रहे, ऐसा है ही नहीं। लो क्या कहना चाह रहे हैं। लगे लोगों को कि ये क्या कह रहे हैं, ये बात कैसे है। खाना बढ़िया खावे, अच्छा खावे। दुनिया तो ऐसा कहती है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये सब ऐसा कथन सत्य नहीं है। भगवान का वचन तो ये है कि खाने से भोजन, शरीर भोजन से शरीर चलता नहीं है। कर्म का जिस प्रकार का उदय होगा वैसा शरीर रहेगा। शरीर में क्षुधा, भूख, प्यास, सुधा, तृषा लगती है। रोगपना या पीड़ापना इत्यादि होने के अनेक कारण मिलते हैं, उनमें वेदनीय कर्म निमित्त है। और जीव वहां मोह के उदय से सुख दुख की कल्पना करता है। देखो, ये अच्छा बुरा मानना ये मोहनीय कर्म का कार्य है। ये काल्पनिक है, जीव कल्पना करता है कि ये अच्छा और ये बुरा। वास्तव में संयोग तो जैसे है वैसे है। हमारे अंदर के परिणामों के कारण अच्छे बुरे लगते हैं। वर्तमान में कुछ विद्वान कहते हैं कि समाज की व्यवस्था सही नहीं है, इस कारण यह सब हो रहा है। किसी के पास धन अधिक, किसी के पास कम, कोई दुखी कोई सुखी। तो कई विद्वान कहते हैं समाज व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, परंतु यहाँ तो कहते हैं धनादि की प्राप्ति में वेदनीय कर्म निमित्त है। इस प्रकार यह सामान्य बात हुई। अब साता साता रूप भेदों के निमित्त से कैसे संयोग मिलते हैं यह कहते हैं बाहर में संयोग। शरीर से बाहर भी मन वांछित ऋतु, ठंडी गर्मी हमें चाहिए वैसी, हमें अनुकूल लगे ऐसा, पवन हवा आदि, तेज हवा चल रही हो, उड़ रहे हो सब लोग, रास्ते सड़क पर खड़े हो, हमें भी हवा उड़ा के ले जाए तो बुरा लगे, और हमें अनुकूल लगे ठंडी ठंडी गर्मी, वो ठंडी ठंडी हवा आ रही हो। वह योग्य स्त्री पुत्र आदि, योग्य का अर्थ है हमारी इच्छा के अनुसार। इष्ट लिखा था पंडित जी ने। योग्य मतलब योग्य का अर्थ ही यही होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार स्त्री पुत्र आदि हो, उनको हम योग्य मानते हैं। हमारी इच्छा के विपरीत हो उनको अयोग्य मानते हैं। लक्ष्मी, मित्रादि, अच्छा मकान आदि मिलना, इन सब में साता वेदनीय का निमित्त है। यद्यपि जड़ की क्रिया तो जड़ के कारण होती है, तथापि उसमें निमित्त वेदनीय का है। तथा मन के प्रतिकूल ऋतु, बहुत ठंडी हवा, धूप आदि में असाता वेदनीय निमित्त है। अनिष्ट स्त्री पुत्रादि व दरिद्रपना इत्यादि पूर्व के असाता वेदनीय के निमित्त से मिलते हैं। कोई मारे, टुकड़े करे, डोरी से बांधे, क्या कहे, कैसे कैसे होते हैं। दुनिया में बहुत विरुद्ध कार्य करने वाले होते हैं। हमारा उदय ऐसा हो तो ऐसे हमारे संपर्क में आते हैं। इन कार्यों में असाता वेदनीय निमित्त है। यह संयोग आत्मा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। आत्मा ज्ञान करे अथवा अभिमान करे, इसके सिवाय वह पर में कुछ नहीं कर सकता। यह जो बाह्य कारण कहे हैं, उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। क्या करें। शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं। तो कितने कारण ऐसे जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनसे शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण हो जाए। जैसे सर्दी, मौसम बदलाव तो शरीर बीमार पड़ जाए, और कई बाहर के चीजें ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों को मिलना वेदनीय के उदय से होता है। वहां साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं, और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। यहाँ ऐसा जानना है कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। पंडित जी क्या कह रहे हैं,
वे कारण सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। जैसा मोह का उदय हो उस प्रकार की हमारी मान्यता होती है, वहां उससे जुड़ते हैं। मोहनीय कर्म से जुड़ने पर वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब सुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। और जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। कितने ऐसे कारण मिलते हैं जिनके निमित्त से शरीर में सुख दुख हो, और कोई बाह्य कारण सीधे ही सुख दुख को निमित्त होते हैं। इस प्रकार के कारणों का मिलना वेदनीय कर्म के उदय से होता है। वहां साता वेदनीय के उदय से शरीर और बाह्य के में सुख दुख के निमित्तों का संयोग होता है, सुख के निमित्त का। वहां ऐसा समझना कि ये कारण अर्थात रोग निरोगता, इष्ट अनिष्ट पुत्रादि सुख दुख उत्पन्न नहीं कराते। क्या कह रहे हैं, अनिष्ट इष्ट अनिष्ट पुत्रादि है वो सुख दुख उत्पन्न नहीं कराते, परंतु जीव स्वयं ही मोह कर्म के निमित्त से सुख दुख की कल्पना करता है। तो मोह कर्म को निमित्त कहा जाता है। संयोगों का मिलना तो वेदनीय कर्म के अनुसार होता है, और मोह करने में मोह कर्म का निमित्त बना है। वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय के उदय के निमित्त से बाह्य अनुकूल कारण मिलते हैं, तब उनमें सुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है, ऐसा मेल है। और असाता वेदनीय के निमित्त से बाह्य प्रतिकूल कारण मिलते हैं, तब उनमें दुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। देखो भूख लगती है, असाता वेदनीय कर्म के उदय से भूख लगती है। मोहनीय कर्म के उदय से भूख सहन नहीं होती है। क्या कहें, ये मोहनीय कर्म है तो भूख सहन नहीं होगी। ऐसा समझना कि जीव स्वयं मोह करता है, तो मोह कर्म के उदय को निमित्त कहा जाता है। तथा यही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। देखो एक ही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनीय का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनीय का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। तो देखो क्या कहें ये बात। अरे करोड़पति सेठ हो और उसको कोई मैला कुचेला फटा या मोटा कपड़ा जो सामान्य रूप से वो नहीं पहनते हो, ऐसा पहनने को दिया जाए तो वस्त्र दुख का कारण हो गया। और वही वस्त्र किसी गरीब को जिसके पास कपड़ा ही नहीं हो, बड़ी मुश्किल से धन कमा के रोटी पेट भरता हो और वस्त्र खरीद नहीं पाता हो, उसको दिया जाए तो वह सुख का कारण होता है, ऐसा कहना चाह रहे। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अरे मुनिराज स्वरूप में लीन, ज्ञान स्वभाव में एकाग्र, ज्ञाता स्वभाव, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए एक संज्वलन कषाय है। और ऐसे मुनिराज ध्यान में कोई रिद्धि, अनेक रिद्धि प्रकट हो या बहुत परिशहादि कारण मिल जाए, कोई मारे कोई काटे, कोई प्रतिकूल होवे, जिसका संग नहीं करना वो आ जाए, स्त्री शरीर से लिपट जाए आके, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी, कारण मिले या नहीं मिले, अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण से उनके मिलने पर तीव्र सुख दुख होता है, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। देखो एक ही चीज कम कषायवान को मिले तो कम दुख हो या कम सुख हो, अधिक कषायवान को मिले तो अधिक दुख हो अधिक सुख हो। कोई गाली निकाले और कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कषाय कम है शांत है, और जिसको तीव्र कषाय है उनको गाली में देते ही खूब गुस्सा आदि अंदर में दुख हो जाए। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है,
परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है, उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। ये वेदनीय कर्म का कहा। अब वेदनीय कर्म अघातिया कर्म है, उससे तो संयोग मिलते हैं, पर मोह कर्म के निमित्त से वो संयोगों में सुख दुख की कल्पना जीव करता है। तथा एक ही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी गरीब को मोटा कपड़ा मिले तो वह प्रसन्न होता है, क्योंकि वही कपड़ा गर्मी में किसी श्रीमंत को मिले तो वह दुखी होता है। बाह्य संयोग तो पूर्व कर्मानुसार होते हैं, परंतु अज्ञानी स्वयं ही सुख दुख की कल्पना किया करता है। अतः बाह्य वस्तु तो सुख दुख का निमित्त मात्र है, परंतु सुख दुख तो मोह के निमित्त से होते हैं। केवली भगवान के भी असाता का किंचित उदय है। केवल ज्ञानी परमात्मा के थोड़ा असाता का उदय है और साता का बहुत उदय है, परंतु उन्हें सुख दुख की कल्पना नहीं है। अज्ञानी जीव मोह के साथ जुड़ान करता है तो सुख दुख की कल्पना करता है। निर्मोही मुनि अनेक रिद्धियों के होने पर अथवा महान आचार्य अधिक पद मिलने पर भी सुख की कल्पना नहीं करते। जिन मुनिराज को जिनको मोह नहीं है, उनको बाहर में बहुत बड़ा पद मिलो, बहुत रिद्धियां मिल जाए, तो कोई कल्पना उसकी सुख दुख की कल्पना नहीं है। और रोग दशा, बीमार हो जाए या शेर आके खा जाए आदि द्वारा प्रहार करने पर भी दुख की कल्पना नहीं करते। अतः बाह्य कारण सुख दुख में निमित्त कहलाते हैं, वास्तव में सुख दुख में निमित्त मोह कर्म है। मोही जन बाह्य कारण न हो तब भी अंतर में संकल्प के घोड़े दौड़ाया करते हैं। बाहर में कुछ नहीं, पर अंदर में ऐसा हो जाए तो ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा दुखी होता है। मन में विचार करते घर में स्त्री पुत्रादि मेरा कहा नहीं माने तो लड़का बुद्धिमान होगा तो महान हो जाएगा और मैं हीन हो जाऊंगा। क्या कह रहे हो? स्त्री पुत्रादि कहना नहीं माने तो क्या होगा मेरा? अरे मुझे बुढ़ापा में कोई मेरी सेवा नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा? ऐसा अंदर में संकल्प के घोड़े दौड़ाकर दुखी होता है। और लड़का अगर ज्यादा बुद्धिमान हो गया और मैं कमजोर हो जाऊंगा इत्यादि कल्पना करके सुखी दुखी होते हैं। वहां बाह्य कारण नहीं होने पर भी कल्पना करता है। मोही जीव को बाह्य कारण मिले या न मिले तब भी अपने संकल्प से सुख दुख हुआ करते हैं। तीव्र मोही को जिन कारणों के मिलने पर वह तीव्र मोह करके सुखी दुखी होता है, उन्हीं कारणों से मंद मोही को मंद सुख दुख होता है। अतः बाह्य निमित्त कारण बलवान नहीं है, परंतु मोह कर्म बलवान है। वहां निमित्त कारणों में बलवान कौन? निमित्त में बलवान कौन? यह कहना है कि वेदनीय कर्म बलवान नहीं, किंतु मोह कर्म बलवान है। यह कहा इससे मोह कर्म मोह कराता है, ऐसा अर्थ नहीं। मोह कर्म मोह कराता नहीं है। बलवान कारण हमारा मोह है, हमें अंदर में तीव्र कषाय मोह की है तो हमें कर्म कराता है, ये नहीं कहना चाहते। यहाँ पर यह निमित्तों की विविध जाति बताने के लिए कहा है। दो निमित्तों में कौन निमित्त सुख दुख में बलवान है यह बताना है। अन्य वस्तु के और मोही जीव के परिणाम के निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मोही जीव जितने प्रमाण में मोह करे उतने प्रमाण में बाह्य वस्तु निमित्त कहलाती है। स्त्री परिवार शत्रु या मित्र राग द्वेष नहीं कराते, फिर भी अज्ञानी पर को मुख्यता देता है। क्या कहना? राग द्वेष कोई जगत की पदार्थ नहीं कराते, परंतु यह भूल है। मोह कर्म अंतर का निमित्त है, अंतरंग निमित्त है। उस निमित्त का ख्याल नहीं होने से लोग बाह्य संयोग को मुख्यता देते हैं। इस प्रकार वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाली अवस्थाओं का वर्णन किया। अब आयु कर्मोदय जन्य अवस्था तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। जो पर्याय मिल गई, आयु जितनी लेके आए उतनी वो स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। देखो क्या कह रहे हो? आयु कर्म जितना लेके आए हैं तो बहुत बीमार पड़ जाए तो भी शरीर नहीं छूटता। अरे बेहोशी में पड़े रहते हैं जीव, बेहोश हुए कई वर्षों तक ऐसी स्थिति होती है कि बेहोश है
और आयु पूरी नहीं हुई तो शरीर छूटता नहीं है। तथा जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। आयु पूरी हो गई तो कितने ही डॉक्टर मिलके भी ठीक नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। सारे राजा राणा छत्रपति घोड़न के असवार मरना, सबको एक दिन अपनी अपनी बार। उसी ही काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाती है। मरना मीन्स आत्मा और शरीर का पृथक होना। आत्मा नया जन्म, नया शरीर धारण करना। वर्तमान में संसार दशा में एक शरीर छोड़कर आत्मा जो नया शरीर धारण करता है उसको मरण कहा है। यहाँ पर मरण और अगली जगह उसका जन्म। इस संसार में जन्म, जीवन, मरण का कारण आयु कर्म ही है। जन्म लेना, जीवन चलना और शरीर छूटना। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। नई अवस्था का धारण हो जाता है। तब जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। जो पर्याय धारण की उस पर्याय रूप प्राण, 10 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, वचन, काया, आयु और श्वासोश्वास, इससे बाह्य जीवन है। ऐसा ये बाह्य जीवन शरीर के साथ का जीवन धारण करता है। तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, कोई जन्म देने वाला, कोई पैदा करने वाला, नष्ट करने वाला या रक्षा करने वाला नहीं है। अरे अज्ञानियों की मान्यता किसी को रक्षा करने वाला मानता है, किसी को उत्पन्न करने वाला मानता है, किसी को नष्ट करने वाला मानता है। ऐसा जगत में कोई नहीं है। हमारे जितनी आयु लेके यहाँ जन्म लिया है उतनी ये जन्म उस आयु कर्म के निमित्त से है। निमित्त से आयु कर्म जन्म दिलाता है ये भी नहीं है। जीव स्वयं जन्म धारण करता है और जितनी आयु है उतने काल जीता है और आयु क्षय होने पर शरीर ही छूट जाता है। दृष्टांत, तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है। इसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है। कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादि है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनादिगत का विचार नहीं है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन। इन मनुष्यादि शरीरों का रहना आयु कर्म के प्रमाण में है। देव पर्याय, चींटी, कौवा, कुत्ता आदि अपनी अपनी आयुष्य के प्रमाण में रहता है। कोई जीव किसी के मारने से न तो मरता है और न बचाने से जीवित रहता है। हमने इतनी गायों को बचाया, इतने जीवों को बचाया। अरे तुम अहंकार भले ही करो, उनकी आयु बची हुई थी। वास्तव में निमित्त उनका आयु कर्म था। धीरे धीरे चले, देखो क्या करें, आराम से चले तो बच जाएंगे। अच्छी खुराक ले, पैर खुले रखें, सात्विक भोजन ले तो उससे आयु बढ़ती है, ऐसा नहीं है। अरे भगवान, कैसी कैसी दुनिया में मान्यता है। इस शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या नहीं करता है, कषाय परिणाम। परंतु पूर्व में जितना आयु कर्म बांधा है, शरीर की स्थिति उस प्रमाण में रहती है। हरित काय के जीव तथा आलू के अनंत जीव अपने आयु परिमाण ही शरीर में रहते हैं। उसमें फेरफार करने के लिए इंद्र देवताओं का राजा, नरेंद्र मनुष्यों का राजा, जिनेंद्र 3 लोक के राजा सम्राट, तीर्थंकर परमात्मा भी समर्थ नहीं है। सिर पर हथियार गिरे, क्या कहे,
घर में बैठे बैठे ही कुछ ऊपर से गिर के सिर फूट जाए, बिजली गिरे, अथवा किसी भी प्रकार का संयोग बने, आयु पूर्ण हुए बिना शरीर नहीं छूटता। क्या कह रहे, आयु अवशेष हो तो कुएं में गिरने पर भी बच जाता है। क्या कह रहे, कूद छलांग लगाते हैं सुसाइड के लिए और बच जाता है। कोई तलवार से वार करे तो तलवार भौंतरी हो जाती है। जहर पीवे तो वमन हो जाती है, उल्टी हो जाए, जहर रहे ही नहीं पेट में। इस प्रकार जहां तक आयु अवशेष हो वहां तक कोई मार नहीं सकता। आयु का उदय न हो, आयु पूर्ण हो गई हो तो देव मित्र हो अथवा डॉक्टर आवे तो भी शरीर नहीं रहता। क्या कहते हैं, क्या कहें, द्वारका हजारों देव रक्षा करने वाले, जब आग लगी तो बचाने वाला कोई नहीं। कृष्ण बलराम बच के निकल गए, वहां आयु पूरी नहीं हुई थी। कौशाम्बी के वन में एक तीर से ही शरीर छूट गया। अरे भगवान, देव, हजारों देव रक्षक, वो सब कहां चले गए। किसी की रक्षा करने से हम रक्षित नहीं होते हैं, हमारी आयु कर्म से हमारा शरीर बना रहता है। देवलोक के देवों और इंद्र का शरीर भी आयु पूर्ण होने पर छूट जाता है। सर्वज्ञ देव ने जितनी आयु देखी है, सर्वज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में जितनी आयु यहाँ रहने की देखी है, उतनी आयु प्रमाण ही शरीर रहता है। बाहर में हवा पानी का बदलाव करे तो आयु में कोई फेरफार नहीं होता। अरे बाहर में कोई निमित्त न होने पर भी हार्ट फेल हो जाता है। लो, बाहर में कोई कारण नहीं, बैठे बैठे ही हार्ट फेल हो जाता है। क्योंकि आयु पूर्ण होने से जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से, जिस निमित्त से शरीर छूटना है वह छूटेगा ही। क्या कहना चाह रहे, आयु पूरी हो जाए तो शरीर को बनाए रखना हाथ में नहीं है। आयु का उदय नहीं हो तब तो अनेक उपाय करने पर भी शरीर का संबंध नहीं रहता। उसी समय आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। इस शरीर का संयोग होना, टिका रहना, छूट जाना, यह सब आयु के कारण से है, अर्थात इसमें आयु कर्म ही निमित्त है। तो फिर आत्महत्या का क्या अर्थ है, प्रश्न पूछा है। सामने मुमुक्षु बैठे हैं गुरुदेव श्री के, कि साहब आत्महत्या करने पर आयु जल्दी पूरी होती है कि नहीं होती हो? तो आयु पूरी होगी तभी मरेगा ना। तो लोगों की दृष्टि में अकस्मात लगता है, ये दुनिया की दृष्टि में अचानक है, अतः आत्महत्या कहा जाता है। अन्यथा तो जिस कुएं में, जिस प्रकार, जिस शरीर, जिस मनुष्य को मरना है उसी प्रकार वह मरता है। पहले जमाने में कुएं में छलांग ज्यादा लगाते थे, कुएं होते थे हर गांव के बाहर, सुसाइड करने के लिए कुएं में छलांग लगाते थे। आजकल नया तरीका, पंखे में हुक लगा के, अरे पंखे में रस्सी बांध के लटक जाए, उसी समय कोई बचाने वाला आ जाए और बचा लेता है। आयु पूरी नहीं हुई हो तो आयु पूर्ण होने पर ही मरता है। आयु पूर्ण हुए बिना आत्महत्या करने पर भी नहीं मरता। जब नवीन आयु का उदय होता है तब एकेंद्रियादि पर्याय में उत्पन्न होता है। अब नई आयु हुई, अब नई आयु कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। जिस प्रकार के भाव किए जीवन में, जिस प्रकार की नई आयु बांधी, उस प्रकार का आगे शरीर मिलके वहां जाएगा। नरक बांधा नरक, स्वर्ग बांधा स्वर्ग, मनुष्य बांधा मनुष्य, देव बांधा देव, और नार की देव नार की मनुष्य, तिर्यंश की आयु बांधा तो तिर्यंश। वहां भी आयु के उदय रहे तब तक प्राण धारण करके जीता है, और आयु पूर्ण होने पर प्राण छूट जाने से मरण को प्राप्त होता है। अतः शरीर की स्थिति को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसकी दृष्टि छोड़कर आत्मा की दृष्टि कर। क्या कहने, इस शरीर को मेंटेन करने का मोह छोड़कर आत्मा की दृष्टि करना, ये गुरुदेव श्री का कथन है। आत्मा को का अनुभव करेंगे तो कल्याण होगा,
वरना इस शरीर को मेंटेन करने के चक्कर में पड़े रह के क्या कहें किस किस प्रकार का लोगों का उदय होता है। इस प्रकार आयु कर्म का सहज निमित्त है। शरीर का जन्मना, टिकना और छूटना आयु से ही है, अन्य कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। ईश्वर उत्पन्न नहीं करता, कोई अन्य जीवन टिका नहीं रखता, कोई विनाश करने वाला नहीं है। शरीर के जन्म में, टिकने में और मरण में आयु का ही निमित्त है। ऐसा निश्चय करना, इस प्रकार निश्चय करके अपने ऐसा निर्णय हो जाए तो ये शरीर तरफ का लक्ष्य छोड़कर आत्मा तरफ लक्ष्य करना, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम डोक। जिनवाणी मात की।